बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी के जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया हुआ है, ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही वाले पेपर में बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने करना क्या है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझना है क्वेश्चन नंबर 8 की, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। वो कहता है डिटरमाइन मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन हैविंग मुज़ल वेलोसिटी v0। वो कहते हैं कोई इसकी मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने? मैक्सिमम रेंज क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब कोई भी प्रोजेक्टाइल है इनिशियल वेलोसिटी v0 से मूव कर रहा हो, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं प्रूव दैट हाइट रीच्ड इन दिस केस। मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करने के बाद वो कहते हैं मैक्सिमम हाइट भी प्रूव करें कि इसका रिजल्ट आना चाहिए v0 स्क्वायर ओवर 4g। वी हैव टू शो दैट हाइट इज इक्वल टू होनी चाहिए v0 स्क्वायर ओवर 4g। ये भी हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं जब कोई भी पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी v0 से मूव कर रहा हो, उसका अल्फा क्या हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो, तो हम जानते हैं कि जो रेंज का फार्मूला होता है, रेंज इज इक्वल टू होता है v0 स्क्वायर sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g। ये रेंज का फार्मूला होता है, ठीक है। इसको स्टेरिक का नाम देते हैं। फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करते हैं कि जो sin 2 अल्फा है वो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। इसमें से हम लोगों ने अब निकालना है अल्फा, तो ये साइन है दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1। 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। ये 2 मल्टीप्लाई द डिवाइड करेंगे 90 के नीचे, तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो जब अल्फा हम लोग पुट करते हैं रेंज के अंदर 45 डिग्री, तो हमारे पास जो रेंज होती है वो मैक्सिमम रेंज बन जाती है। क्या बन जाती है? मैक्सिमम रेंज। तो और मैक्सिमम रेंज बन जाएगी v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा की जगह पे हम जब पुट करेंगे 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय g, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन 90 डिग्री। साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो v0 स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय g, तो ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा? v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ये आ जाएगी मैक्सिमम रेंज। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि इन दिस केस जो हाइट का रिजल्ट है वो उसके बराबर आना चाहिए v0 स्क्वायर ओवर 4g। तो हम जानते हैं कि जो वो हाइट का रिजल्ट होता है, वी नो दैट हाइट का रिजल्ट किसके बराबर होता है? v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g ये इसके बराबर होता है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्फा की जगह पे क्या पुट करते हैं? 45 डिग्री। तो यही वाला हम लोग हाइट में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट बनेगी इस टाइम h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो अल्फा कितना डिग्री है यहाँ पे? 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन अल्फा कितना? 45 डिग्री और इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो ये देखें साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 ओवर अंडर रूट 2। जब हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे, साइन 45 डिग्री का इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 ओवर 2 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो 1 ओवर 2 v0 स्क्वायर और ये 2g और साइन 45 डिग्री और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 ओवर 2 टू द 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा v0 स्क्वायर और ये 4g। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा हाइट का v0 स्क्वायर ओवर 4g। यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है।
हाइट इन दिस केस आ जाएगी हमारे पास v नॉट स्क्वायर ओवर 4g। तो ये इसका रिजल्ट जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज पॉसिबल फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन हैविंग मसल वेलोसिटी 1 मील पर सेकंड। वो कहता है इसकी मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करें, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की जब वो प्रोजेक्ट किया जा रहा हो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 करवाया, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 सेम उसी मेथड से फार्मूले प्रूव करने हैं मैक्सिमम रेंज के, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं व्हाट इज हाइट रीच्ड इन दिस केस। जब वेलोसिटी हमारे पास ये गिवन हो और उस टाइम वो कहते हैं इसकी हाइट क्या होगी ये भी फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे वो मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है, इसी तरह वो मैक्सिमम हाइट की बात करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोगों ने सेम उसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन किया, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सोल्यूशन है वो टोटली इसमें शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने क्या किया कि जब रेंज हमारे पास हो v नॉट स्क्वायर sin 2 अल्फा ओवर g, तो जब इसको हम लोगों ने मैक्सिमम रेंज बनाना हो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए, तो क्या करते थे कि sin 2 अल्फा किसके बराबर हो जाता है 1 के, 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है sin इनवर्स 1 के, 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री के, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई 90 के नीचे डिवाइड होगा तो 45 डिग्री। तो जब इसको में हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज बनेगी वो बनेगी v नॉट स्क्वायर sin 2 अल्फा कितना 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय g। तो इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे 45 से 90, sin 90 किसके बराबर होता है 1 के, तो ये आया था v नॉट स्क्वायर ओवर g। ये हम लोगों ने हाइट का मैक्सिमम रेंज का फार्मूला निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेलोसिटी जो हमारे पास गिवन है ये वाली वेलोसिटी किसके गिवन है v नॉट 1 मील पर सेकंड। इसको हम लोगों ने अगर चेंज करना हो फीट पर सेकंड में तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 मील में 1760 यार्ड होते हैं और 1 यार्ड में कितने फुट होते हैं 3 फीट होते हैं पर सेकंड, ये फिट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 5280 फीट पर सेकंड आ जाएगा। इसको हम लोग ने कैसे चेंज किया, मील को मील पर सेकंड को हम लोग ने फीट पर सेकंड में कैसे चेंज किया कि 1 मील में कितने यार्ड होते हैं 1760 यार्ड होते हैं, 1760 यार्ड होते हैं। 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं 3 फिट होते हैं, ठीक है। 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं 3 फिट। तो हम लोगों ने क्योंकि इसको फिट में चेंज करना था तो 1 को 1760 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये फिट में चेंज हो जाएगा। सारे को कैलकुलेट किया तो 5280 ये फिट पर सेकंड में चेंज हो गया। जब फिट में वैल्यू हमारे पास गिवन होती है तो जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 32 फीट पर सेकंड से, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, मैक्सिमम रेंज निकाल लेंगे। ये हम लोग पहले ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5280 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32। तो 5280 का स्क्वायर है, इसको 5280 को आप लोग 2 बार मल्टीप्लाई करके 32 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा वो हम लोग देखते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आ जाएगा 871200 फीट, ये हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये 1 के लिए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, मैक्सिमम रेंज हम लोगों ने ए पार्ट की सॉल्व कर दी। अब वो कहता है व्हाट इज हाइट रीच्ड इन दिस केस। तो हम लोग ने हाइट का फार्मूला क्या निकाला था, हाइट का फार्मूला किसके बराबर होता है v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, इसके बराबर होता है ना। तो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा की जगह पे 45 डिग्री पुट करते हैं। तो जब हम लोग इसमें अल्फा की जगह पे 45 पुट किया था हम लोगों ने, तो मैक्सिमम हाइट का हमारे पास जो रिजल्ट आया था क्वेश्चन नंबर 8 में वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो किसके बराबर आया था v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, इसके बराबर आया था, ठीक है। जब अल्फा इसमें पुट करेंगे तो ये हाइट हमारे पास मैक्सिमम हाइट बन जाएगी, ठीक है। तो इसके बराबर आया था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके वो कहते हैं हाइट फाइंड आउट करें, व्हाट इज हाइट, हाइट क्या है इसकी। तो हाइट इज इक्वल टू वी नॉट किसके बराबर है हमारे पास, ये 5280 इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर,
4 मल्टीप्लाइड बाय 32। तो 5280 को आप लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर है क्योंकि 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 4 पे इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसको इस पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा हाइट का वो आ जाएगा 217800 फिट। तो ये फाइनली इसका क्या आ जाएगा, यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। वो कहता है कैनन हैज़ इट्स मैक्सिमम रेंज आर। वो कहता है कैनन मतलब हमारे पास एक तोप है जिसका मैक्सिमम रेंज किसके बराबर है, यहाँ पे आर के बराबर है। तो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, गिवन दैट मैक्सिमम रेंज किसके बराबर है, हमारे पास आर के बराबर है। ठीक है, वो कहते हैं प्रूव दैट हाइट रीच्ड इज 1/4r। तो जब हमारे पास मैक्सिमम रेंज आर के बराबर है तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट भी उसकी किसके बराबर होगी, h के बराबर होगी। और ये हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम रेंज है उसका फार्मूला होता है v0² के बराबर होता है, और हाइट का फार्मूला बराबर होता है v0² / 4g। इसको आप लोग स्टेरिक का नाम दे दें, इसको डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे दें। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, पार्ट ए में वी शो दैट वो कहता है हाइट का रिजल्ट किसके बराबर है, 1/4r। हाइट का रिजल्ट किसके बराबर है, 1/4 और यहाँ पे r। तो जब क्या हमें पता है कि हाइट किसके बराबर होती है, v0² / 4g, इसके बराबर रिजल्ट होता है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय v0² g। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करें तो यही वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये 1/4 वैसे का वैसा v0² g किसके बराबर है, यहाँ पे r के बराबर है, बाय इक्वेशन स्टेरिक से ये किसके बराबर है, यहाँ पे r के बराबर है। तो हमारे पास जो हाइट का रिजल्ट आया वो आया 1/4r। मतलब इसको हम लोग हाइट को लिख सकते हैं 1/4 टाइम रेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये प्रूव हो गया जो कि हम लोग प्रूव करना चाहते थे। अब हम लोग ने क्या करना है कि यहाँ पे वो कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रिजल्ट है, यहाँ पे लिख से बाय स्टेरिक लिखा हुआ था, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रिजल्ट है वो इसके बराबर आएगा। कब आएगा, जब हमारे पास मैक्सिमम रेंज आर के बराबर हो और मैक्सिमम हाइट एच के बराबर हो। तो हम जानते हैं इसका बी पार्ट का सॉल्यूशन, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग किससे ज़ाहिर करते हैं, टी से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, 2v0 sin अल्फा डिवाइडेड बाय g। तो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए हमें पता है कि अल्फा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो जब हम लोग साइन अल्फा, यहाँ पे अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2v0 sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय g। तो साइन 45 की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 के बराबर होती है। तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू पुट कर देंगे 2v0 डिवाइडेड बाय g और ये 1/2√। तो जब 2 और 2 स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, मैं आप लोगों को इधर सॉल्व करके बता देता हूँ। ये देखें 2/2 स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है रिजल्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट v0 डिवाइडेड बाय g, 2 स्क्वायर रूट v0 डिवाइडेड बाय g आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग स्क्वायरिंग बात साइड ले लें, स्क्वायरिंग बात साइड, अगर स्क्वायरिंग बात साइड ले लें तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर, इसके बराबर रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको पार्टीशन कर दें इसकी, जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर इस तरीके से लिख लें, ये देखें 2v0² g का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2g मल्टीप्लाइड बाय g स्क्वायर को लिख सकते हैं g मल्टीप्लाइड बाय g, और ये v0² वैसे का वैसा। तो ये देखें 2/g को आप लोग वैसे का वैसा रहने दें, v0²/g किसके बराबर है, यहाँ पे r के बराबर है। किसके बराबर है, यहाँ पे r के बराबर है। तो इसको यहाँ पे मैं रेज कर देता हूँ,
ये देखें टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ 2/g मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट स्क्वायर जी, तो बाय स्टेरिक से वी नॉट स्क्वायर ओवर जी किसके बराबर है यहाँ पे r के बराबर, तो ये t इज इक्वल टू हो जाएगा 2r/g। हम लोगों ने प्रूव क्या करना था, टाइम ऑफ स्क्वायर प्रूव करना था, मतलब t प्रूव करना था। तो t का जो रिजल्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट का वो ये आना चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बाथ साइड, जब स्क्वायर रूट बाथ साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 2r/g और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो इससे कैंसल आउट कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 2r/g इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो जाएगा कि इसका रिजल्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का आ जाएगा 2r/g और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है।